अनेक दोस्तों कैसे हैं। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। और हम आज आपके लिए लेकर आए हैं 1 बिलियन कितना होता है, 1 बिलियन कितना होता है, 1 ट्रिलियन क्या होता है। तो यहाँ पे टॉपिक है मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन क्या होता है दोस्तों। इस सबको समझने के लिए, इन थ्री टर्म्स को समझने के लिए या तीन शब्द को समझने के लिए हमें जानना होगा भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय गिनती प्रणाली, दैट मीन्स इंडियन एंड इंटरनेशनल काउंटिंग सिस्टम को समझना होगा दोस्तों। तो यहाँ पे दो काउंटिंग थोड़ा डिफरेंट होती है। उसी चीज़ को अगर आप समझ गए तो कभी भी मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन में आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। हमारे पास अब हमें समझना है इंडियन और इंटरनेशनल काउंटिंग सिस्टम। तो दोस्तों हमें क्या होता है, यहाँ पे देखिए, वैसे तो हम इस वाले पोजीशन को, तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो सिस्टम हमारे पास है पहला, ये वाला सिस्टम को हम बोलने वाले हैं इंडियन। क्या है? इंडियन। इंडिया का है, इंडियन बोलेंगे। भारतीय, कौन सा बोलेंगे? भारतीय। तो भारतीय सिस्टम में क्या होगा दोस्तों, सबसे पहले आपके सामने यहाँ पे इकाई होता है। क्या होता है? इकाई होता है, दहाई होता है, सैकड़ा होता है। तो यहाँ पे हम ये ले सकते हैं, ये वाला इकाई है, दैट मीन्स वंस प्लेस है। क्या? वंस प्लेस। और हमारा टेंस प्लेस होता है, और ये 100 का प्लेस होता है यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा। लेकिन जब हम आगे काउंट करते हैं दोस्तों, तो ये पूरा का पूरा सिस्टम, ये पूरा का पूरा सिस्टम जो तीन है, इसे यूनिट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? यूनिट। क्या बोला जाता है? यूनिट। यानी इकाई ही माना जाता है काउंटिंग के लिए दोस्तों। क्या माना जाता है? इकाई। वैसे तो इसको हम इकाई अंक कहते हैं, इकाई अंक कहते हैं, और ये इकाई में आता है दोस्तों। दोनों में अंतर है, इकाई और इकाई अंक दोनों में अंतर है। इस अंतर को समझिएगा। इस वाले वैल्यू को हम इकाई अंक बोलते हैं, इस वाले को दहाई बोलते हैं, और यहाँ पे हम सैकड़ा बोलते हैं। लेकिन एज यूनिट क्या कहलाता है? इकाई। क्या कहलाता है? इकाई कहलाता है। तो अब इसके बाद यहाँ पे क्या होता है इंडियन सिस्टम में, तीन के बाद कॉमा लगता है दोस्तों। यहाँ पे तीन के बाद कॉमा लगता है, और ये वाली जो प्लेस आएगी इसको आप थाउजेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थाउजेंड। थाउजेंड। और इसको आप 10,000 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 10,000। तो ये वाला जो सिस्टम आ रहा है दोस्तों, ये वाला सिस्टम, इसे आप थाउजेंड प्लेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थाउजेंड प्लेस। थाउजेंड यानी आप इसको हजार वाली संख्या क्या बोलते हैं? हजारवां स्थान बोलते हैं। क्या? हजार का स्थान है। अब यहाँ पे क्या आएगा आपका, यहाँ पे हजार, यहाँ पे 10,000, तो यहाँ पे लाख आएगा। क्या आएगा? लाख। और यहाँ पे 10 लाख आएगा। ऐसे आपको यहाँ पे CR चलता है, और यहाँ पे 10 CR चलेगा। यानी ये वाला जो दो वैल्यू मिल रहा है, खासकर इस वाले वैल्यू को बात किया जाए, तो ये किसका है? लाख का। किसका है? लाख। यानी इसको हम क्या हिंदी में कहते हैं? लाख वाली प्लेस है। और यहाँ पे जो ये दो वैल्यू आ रही है, ये किसका चलेगी? करोड़ की चलेगी। ठीक है दोस्तों, करोड़ की चलेगी। इसको आप क्या कहते हैं? हिंदी में करोड़ कहते हैं। ये वाला सिस्टम लागू होता है। यानी अब यहाँ पे पहले तीन के बाद कॉमा लगता है, फिर दो के बाद कॉमा लगता है, हर दो के बाद आपको कॉमा लगाना है, हर दो के बाद कॉमा लगाना है दोस्तों। इस तरह से आपको चलेगा। तो यहाँ तीन पे इकाई का स्थान होता है, इकाई का स्थान। उसके बाद दो दो का दो दो की नंबर चलती है। उसके बाद के दो स्थान क्या होते हैं? हजार का। उसके बाद का दो स्थान लाख का होता है। उसके बाद करोड़ का होता है। उसके बाद आपको अरब, खरब, पदम सब चलता रहता है दोस्तों। तो आपको पहला जो कॉमा लगाना होता है तीन के बाद, राइट साइड से 3 डिजिट छोड़िए, उसके बाद कॉमा लगाइए, फिर 2 डिजिट पे, फिर 2 डिजिट पे, फिर 2 डिजिट पे, ऐसे कॉमा लगाना होता है उसकी भी बात करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे ऐसा कुछ मैंने नंबर लिख दिया। इसको आप देखते जाइए, देखते जाइए क्या मैं लिख दिया। ठीक है दोस्तों, ये हमारे सामने है। तो अगर इसको सही ढंग से लिखना है, 3 डिजिट के बाद हम यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, फिर 2 डिजिट के बाद कॉमा लगाएंगे, फिर यहाँ पे लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। यानी यहाँ पे देखिए ये वाला प्लेस इसका इकाई का, और एक से हजार का है, और एक इसका है लाख का है। उसके बाद क्या आ गया? करोड़ आ गया। तो इसकी वैल्यू क्या होगा? 1 करोड़ हो गया। कितना हो गया? 1 करोड़ हो गया। कितना हो गया दोस्तों? 1 करोड़ हो गया। तो ये हमारी इंडियन सिस्टम की काउंटिंग है। लेकिन इंटरनेशनल, या आप कह लीजिए अंग्रेज, ठीक है, इंग्लिश मैन कैसे काउंटिंग करते हैं, इस वाले वैल्यू को हम क्या बोलेंगे? इंटरनेशनल। इंटरनेशनल, नेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बात करेंगे। ठीक है, खासकर आप यहाँ पे US, UK, यहाँ पे जो काउंटिंग चलती है, इस सब की मैं बात कर रहा हूँ कैसे चलेगा। तो बेटा यहाँ पे इनका भी वंस प्लेस आता है, और ये टेंस प्लेस होता है, ये 100 का प्लेस होता है। लेकिन इस तीनों प्लेस को ये भी क्या बोलते हैं?
यूनिट ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिट बोलते हैं, इकाई बोलते हैं। इनके यहाँ क्या चलता है दोस्तों, राइट साइड से हर 3 डिजिट के बाद कॉमा लगता है। तो कॉमा यहाँ पे लगेगा दोस्तों, यहाँ पे। अब देखिए, ये आपको जो है 1000 स्टार्ट होता है, और इनके यहाँ है, इनके यहाँ जो है 10,000 आएगा, TTH आएगा। अब यहाँ पे क्या आएगा? 100,000 आएगा। क्या आएगा? 100,000। कहानी यूं होती है, वंस प्लेस, टेंस प्लेस, 100, उसके बाद क्या होता है? 1000। क्या होता है? अब इस प्लेस को हम क्या बोलेंगे दोस्तों? इनके हिसाब से ये 1000 का है। किसका है? 1000 का है, थाउजेंड्स का है। अब इसके बाद जो वैल्यू आएगी वो किस में जाती है? वो किस में जाती है? देखिए यहाँ 3 प्लेस, अगला 3 प्लेस। तो दोस्तों यहाँ पे जो आएगा, इसके बाद जो आएगा, ये स्टार्ट होता है मिलियन। क्या होता है? मिलियन। उसके बाद 10 मिलियन स्टार्ट होता है, उसके बाद 100 मिलियन आएगा दोस्तों। क्या आएगा? 100 मिलियन। अब 10 के बाद यहाँ पे कॉमा लगेगा, सॉरी, इसके बाद कॉमा लगेगा। देखिए 3 स्पेस यहाँ पे मैंने छोड़ा है। ये किसका है? मिलियन का। किसका है? मिलियन का है। किसका है? मिलियन का। तो इकाई वाला स्पेस है, ये इकाई का स्पेस है, और ये 1000 का स्पेस है, इसको समझिएगा। और ये क्या है? मिलियन का। किसका है? मिलियन का स्पेस होता है, मिलियन। यहाँ पे मिलियन आ जाता है दोस्तों। अब इसके बाद जो आएगा, स्टार्ट होता है बिलियन। क्या होता है? बिलियन। फिर आएगा 10 बिलियन आएगा, फिर आपको 100 बिलियन आएगा। तो ये जो 3 स्पेस आते हैं, ये किसका है? बिलियन का है। किसका है दोस्तों? बिलियन का है, बिलियन। तो यहाँ पे हिंदी में लिख देता हूँ बिलियन। ठीक है, बिलियन। अब इसके बाद जो आएगा, ये ट्रिलियन का है। किसका है? ट्रिलियन। और यहाँ पे 10 ट्रिलियन हो जाएगा, यहाँ 10 ट्रिलियन, और यहाँ पे 100 ट्रिलियन हो जाएगा दोस्तों। तो ये वाला जो स्पेस आया, इनके पास जो है ट्रिलियन का है। किसका है? ट्रिलियन का है। इसे आपको याद रखना है। ये क्या है? ट्रिलियन। ट्रिलियन याद रखिएगा। इस तरह से काम करता है। तो हमारी काउंटिंग सिस्टम क्या कहलाती है दोस्तों? दाएं हाथ से, दाएं की तरफ से आप स्टार्ट करेंगे क्या? गिनती, गिनना। तो अब वहाँ पे 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाएंगे, फिर 2-2 डिजिट के बाद कॉमा लगाते चलते हैं। लेकिन यहाँ पे इंटरनेशनल पे क्या होता है? राइट साइड से ही काउंट करते हैं, हर 3 डिजिट के बाद कॉमा लगता है, हर 3 डिजिट के बाद कॉमा लगता है। तो दोस्तों यहाँ पे इंटरनेशनल सिस्टम में क्या है? हर 3 डिजिट के बाद कॉमा आएगा। इस साइड से, दाएं साइड से हर 3 डिजिट के बाद कॉमा लगेगा। पहला 3 डिजिट जो होता है वो यूनिट प्लेस में आता है। किसमें आता है? यूनिट प्लेस पे आता है। यूनिट प्लेस में क्या क्या आएंगे? यूनिट डिजिट, टेंस प्लेस और 100। उसके बाद 10 डिजिट जो आएगी वो 1000 प्लेस में होता है। पहले क्या बोलेंगे? 1000, 10,000, 100,000 बोलेंगे। उसके बाद मिलियन स्टार्ट होता है, मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। उसके बाद क्या स्टार्ट होता है? बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। उसके बाद क्या होता है? ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन। उसके बाद ये इसको रिपीट करते रहते हैं और काउंटिंग करते रहते हैं दोस्तों। तो आपके सामने ये चीज़ है। ये था। अब देखिए, आपको मैंने 1 करोड़ लिखा था, ठीक है। अब 1 करोड़ को इस सिस्टम में कैसे पढ़ेंगे? तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बना रहा हूँ इसको आने के लिए। अब हमारे पास है, जैसे आपने एक नंबर लिया, देखिए यहाँ पे नंबर लिया मैंने, ये नंबर लिया। तो आप समझ रहे होंगे इंडियन सिस्टम में इसे क्या काउंट किया जाएगा। देखिए सबसे पहले लिखना है इंडियन सिस्टम में स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो 1 2 3 यहाँ पे डिजिट लगाए, कॉमा लगाएंगे, यहाँ पे कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। तो ये प्लेस इसका इकाई का, उसके बाद किसका आएगा? 1000 का आएगा, उसके बाद लाख का, उसके बाद करोड़ का आएगा। यानी हमने क्या लिख दिया? करोड़। 1 करोड़ कितना लिखा है दोस्तों? 1 करोड़ यहाँ पे लिख दिया। लेकिन सेम नंबर यहाँ पे देखिएगा, सेम नंबर है, ठीक है। अब यहाँ से 3 प्लेस हम कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे 3 प्लेस की बाद कॉमा लगाएंगे। तो ये वाला पहला प्लेस जो है यूनिट है, इकाई है। उसके बाद क्या है? 1000 है। क्या है? 1000। उसके बाद क्या स्टार्ट होता है दोस्तों? मिलियन का। किसका होता है? मिलियन का। तो ये मिलियन वाला पार्ट है, ये मिलियन वाला पार्ट, तो मिलियन, और इसको क्या बोलेंगे? 10 मिलियन। 10 मिलियन। तो आप क्या मिला आपके सामने? और इस वैल्यू को आप क्या बोलते हैं इंडियन सिस्टम में? 1 CR। क्या बोलते हैं? 1 CR। देखिए आप 1 करोड़ को इंटरनेशनली क्या बोला जाएगा? 10 मिलियन। क्या बोला जाएगा? 10 मिलियन। TM है, दैट मीन्स 10 मिलियन हो गया। तो अब इसी को आप समझ में चुके होंगे अब कैसे इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम काम करेगा दोस्तों। क्लियर हो गया? यहाँ पे क्लियर हो गया ना? तो अब यहाँ पे मैं लेकर आया हूँ आपके लिए
अब आपने मेन मुद्दे पे आता हूं दोस्तों, 1 मिलियन 1 बिलियन 1 ट्रिलियन क्या होता, 1 मिलियन 1 बिलियन 1 ट्रिलियन क्या होता। तो आप देखिए यहां पे 1 मिलियन की बात कर रहा हूं, 1 मिलियन दोस्तों इसको समझिएगा, 1 मिलियन। तो हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे 3 प्लेस आएंगे, इकाई का होगा, यहाँ पे 3 प्लेस आएंगे, किसका होगा, 1000 का होगा, 1000 का। उसके बाद आपको मिलियन स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे 3 जीरो आप लगा दीजिए, और यहाँ पे आप 3 जीरो लगा देंगे, और यहाँ पे 1 लिखेंगे, तो क्या हो गया, 1 मिलियन। क्या हो गया दोस्तों, 1 मिलियन। ये कॉमा है, ये कॉमा है, क्या है आपका, कॉमा है। तो 3 जीरो यहाँ पे है, 3 जीरो यहाँ पे है, इस तरह से आपको क्या बोला जाएगा, ये आपका 1 मिलियन हो गया। कितना हो गया, 1 मिलियन हो गया। अब इसी को हमें 2 मिलियन लिखना है, तो देखिए आप यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। ये क्या हो गया, 2 मिलियन हो गया। लेकिन दोस्तों इसको हम क्या क्या पढ़ सकते हैं, क्या क्या पढ़ सकते हैं, ठीक है, वो बाद में करूँगा। तो 1 मिलियन की मीनिंग हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कितने जीरो आ रहे हैं, कितने जीरो आ रहे हैं। तो आप 1 मिलियन को क्या ले सकते हैं, 10 टू दी पावर 6, कितना होगा, 10 टू दी पावर 6, यानी 10 पे पावर 6 लगाएंगे, जितना जीरो है उतना पावर, 10 पे उतना पावर लगा दीजिए, जितना जीरो है, और 10 पे उतना जीरो आप लगा देंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी सेम। तो हमारे पास कितना जीरो है, 1 2 3 4 5 6, कितने जीरो है, 6। तो 10 पे पावर 6 हो गया, यानी 1 मिलियन किसके बराबर होता है, 10 टू दी पावर 6 के बराबर होता है, ठीक है। ऐसे भी लिखा जाता है। अब यहीं पे आपके सामने 1 बिलियन की बात उठेगी, किसकी, 1 बिलियन की बात उठेगी। तो दोस्तों हम 1 बिलियन की बात करेंगे, तो क्या हो जाएगा, बिलियन। तो आपको समझना है, इधर 3 स्पेस रहेगा, ये यूनिट प्लेस का है, इधर 3 स्पेस रहेगा, 1000 का है, इधर 3 स्पेस रहेगा मिलियन का है। इसके बाद जो यहाँ पे स्पेस स्टार्ट हो रहा है, बिलियन यहाँ से स्टार्ट होगा, मिलियन पूरा यहाँ पे चल रहा है, और 1000 यहाँ पे है, और यहाँ पे यूनिट है, यहाँ पे क्या है, यूनिट है। इसको समझना है, यानी हमें 1 बिलियन लिखना है कितना लिखना है, 1 बिलियन। तो यहाँ पे 3 स्पेस, यहाँ पे 3 स्पेस, 3 स्पेस यहाँ पे, टोटल कितने स्पेस हो गए, 9 स्पेस। कितने स्पेस हो गए, 9 स्पेस। यानी आपको 1 बिलियन लिखने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, 1 के आगे 9 जीरो, 1 के आगे 9 जीरो, 1 के आगे 9 जीरो, क्या लगाना पड़ेगा, 1 के आगे 9 जीरो। ये आपका 1 बिलियन तैयार हो गया, 1 बिलियन तैयार हो गया। कितना हो गया, 1 बिलियन तैयार हो गया। तो दोस्तों इसे हम क्या लिख सकते हैं, 10 टू दी पावर 9, 10 टू दी पावर 9 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 10 टू दी पावर 9। अब यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा स्पेस हमें और बनाना पड़ेगा, ठीक है, स्पेस बनाना पड़ेगा। हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों बिलियन हो गया। अब हमें क्या चाहिए, 1 ट्रिलियन, 1 ट्रिलियन। इसको समझिए, 1 ट्रिलियन चाहिए। तो देखिए काउंटिंग सिस्टम पे हम चलेंगे, 1 ट्रिलियन इक्वल्स क्या होगा, 3 स्पेस, क्या होगा, यूनिट। ये क्या कहलाएगा, यूनिट कहलाएगा, इकाई कहलाएगा। उसके बाद भी 3 स्पेस, 1000 कहलाएगा, क्या कहलाएगा, 1000 कहलाएगा। फिर 3 स्पेस लगा, ये मिलियन कहलाएगा, क्या कहलाएगा, मिलियन का हो गया। अब इसके बाद 3 स्पेस आएगा, तो ये क्या है, बिलियन है, ये क्या है, बिलियन है। अब देखिए इसके बाद स्टार्ट होगा, यहाँ कुछ भी आप लिखेंगे एक्स, मान लीजिए हमने एक्स लिखा तो एक्स के आगे देखिए 3 जीरो 3 जीरो 3 जीरो 3 जीरो, यानी हमें क्या लगाना पड़ेगा, 12। क्या लगाना पड़ेगा, 12। 12 क्या होगा, जीरो। हमें लिखना है एक्स ट्रिलियन, एक्स ट्रिलियन। मान लीजिए हमें 5 ट्रिलियन लिखना है, 5 ट्रिलियन लिखना है, तो हम क्या करेंगे, 5 के आगे 12 जीरो, 5 के आगे 12 जीरो, 5 के आगे 12 जीरो। काउंट करना मत भूलिएगा, हम 12 जीरो हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, कितना हमने लिख लिया, 5 ट्रिलियन। कितना लिख दिया, 5 ट्रिलियन। अगर हमें 1 ट्रिलियन करना है तो 5 को हमें क्या करना पड़ेगा, 1। 5 को क्या करना पड़ेगा, 1। अब 1 के आगे कितना जीरो, 12 जीरो आप लगा दीजिए, 12 जीरो आप लगा दीजिए, आपका 1 ट्रिलियन तैयार है। लेकिन 1 ट्रिलियन को क्या पढ़ा जाएगा, 1 ट्रिलियन को क्या पढ़ा जाएगा, 10 टू दी पावर 12। क्या पढ़ा जाएगा, 10 टू दी पावर 12। क्लियर है दोस्तों, क्लियर हो गया आई होप यहाँ तक। तो आपको समझ में आ गया होगा 1 मिलियन क्या होता है, 1 बिलियन क्या होता है, 1 ट्रिलियन क्या होता है, और इंटरनेशनल अकाउंटिंग कैसे चलती है,
और इंडियन काउंटिंग कैसे चलती है, दोनों का डिफरेंस भी पता चल गया होगा। ऐसे वीडियो पाने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका ही चैनल है, और उसके बाद आई बेल भी प्रेस कर दीजिए, जिससे ऐसी वीडियो आपको लगातार मिलती रहे ऐसी वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। तो आपको सब्सक्राइब करना है, आई बेल प्रेस करना है और अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी करना है।